बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शोड इट। स्टूडेंट, हमें कहा गया है कि जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, या जो भी पार्ट्स हैं उसके अंदर हमें शोड इट करना है, मतलब प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि z और z का जो कॉन्जुगेट है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। स्टूडेंट, z क्या है? z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं। हमें मालूम है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिसका एक रियल पार्ट भी हो और उसका एक इमेजनरी पार्ट भी हो। यानी रियल पार्ट हम उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजनरी पार्ट हम उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा है। और रियल और इमेजनरी पार्ट जब दोनों प्लस हों तो उसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं z के साथ, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर उनमें उसका कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं? जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है आयोटा भी, तो उसके साथ प्लस साइन है, माइनस करेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं, जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं z के साथ, और उसके कॉन्जुगेट को यानी जो इसका जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट, और उससे हम शो करते हैं z बार, z के ऊपर लाइन बनाकर। स्टूडेंट, हमें कहा गया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें z, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, कोई किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले सकते हैं। 3+4 आयोटा ले सकते हैं, 5+6 आयोटा, कुछ भी हम रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले सकते हैं जिसका रियल पार्ट भी हो और इमेजनरी पार्ट भी हो, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कोई भी लेंगे, और हमें प्रूफ करना है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेंगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो रियल नंबर आएगा। अब स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है, शो डेट करना है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कोई भी नंबर z लेते हैं। स्टूडेंट, हम यहाँ पर जनरली a और b लेते हैं, a प्लस आयोटा b। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट यहाँ पर लेते हैं। वैसे तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो हम जनरली a प्लस आयोटा b ले आए, आप कोई और भी ले सकते हैं। हमने कहा कि z एक नंबर है a प्लस आयोटा b जिसका a रियल पार्ट है और आयोटा b ये इमेजनरी पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट, हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट। जब स्टूडेंट हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें मालूम है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो इमेजनरी पार्ट है, आयोटा वाला पार्ट है, अगर इसका साइन चेंज कर दें इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब इमेजनरी पार्ट है प्लस का, अगर हम इसका साइन चेंज कर दें माइनस का और इसको हम रखें सेम, तो ये स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट है। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये इसका कॉन्जुगेट है। स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे z को और उससे कॉन्जुगेट को, तो आंसर आएगा, रियल नंबर आएगा। अब स्टूडेंट, हमें मालूम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट हम ऐसे नंबर को कहते हैं कि जिसके साथ आयोटा नहीं होता। जिसके साथ आयोटा नहीं होता है इसका मतलब वो रियल पार्ट है, और जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए उसका मतलब वो इमेजनरी पार्ट है। इसका मतलब जो भी हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। इट मीन्स कि उसके साथ आयोटा नहीं होगा। जब किसी भी नंबर के साथ आयोटा ना हो तो हम समझ जाते हैं कि वो रियल नंबर है। स्टूडेंट, अब z है a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा b, तो हमें क्या करना है? z को मल्टीप्लाई करवाना है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, z को मल्टीप्लाई करवाना इसको कॉन्जुगेट के साथ, तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। स्टूडेंट, हम इसको सोल्व करते हैं। z को पहले हम लिखते हैं, z है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का z कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा b। अब इन्हें स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाना है। हमें मालूम है दो वैल्यू सेम है, a और आयोटा b, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। स्टूडेंट, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब दो ब्रैकेट है दोनों की वैल्यू सेम हो, a b एक दफ़ा प्लस की हो एक दफ़ा माइनस की हो, उसको हम ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, z कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना से कॉन्जुगेट से। स्टूडेंट, a प्लस बी ए आयोटा बी, a का स्क्वायर करना है, ये हमारे पास a की जगह a ही आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर करना है, b की जगह आयोटा b है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम आयोटा b का करेंगे स्क्वायर। z और z कॉन्जुगेट को सेम रहेगा, a का स्क्वायर स्टूडेंट ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अब ये स्क्वायर स्टूडेंट्स पूरे ब्रैकेट पर है, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो आयोटा है इस पर भी स्क्वायर है और इस b पर भी स्क्वायर है। स्टूडेंट, ये जो a स्क्वायर है इसको हम सेम ही रखेंगे, ये माइनस भी सेम रहेगा। अब स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और ये b स्क्वायर सेम रहेगा।
उसके बाद स्टूडेंट ये ए स्क्वायर भी सेम रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 20 और 20 को 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 स्क्वायर से, हो जाएगा 20 स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने z को मल्टीप्लाई करवाया है z के कॉन्जुगेट के साथ, तो हमारे पास आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट जो हमारे पास आंसर आया है, क्या इसके अंदर कहीं पर आयोटा है? किसी भी वैल्यू के साथ जो अगर आयोटा नहीं हो इट मीन्स कि वो रियल है, और अगर उसके साथ आयोटा है तो इमेजनरी है। क्योंकि इस पूरी वैल्यू में कहीं पर भी आयोटा नहीं मिला, इट मीन्स कि ये रियल वैल्यू है, रियल पार्ट है इसका। आयोटा नहीं है तो रियल है, आयोटा होता तो इमेजनरी है। तो स्टूडेंट हमने शो डेट कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो जो आंसर आया वो क्या आया, एक रियल नंबर आया। तो मैं स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं हैंस शोड हैंस शोज डेट। इससे ये प्रूफ हुआ है स्टूडेंट कि z और जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z और उसका कॉन्जुगेट जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो वो एक रियल नंबर आया, और वो रियल नंबर स्टूडेंट हमारे पास क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयोटा नहीं था। नाउ स्टूडेंट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, अगेन हमें कोई भी एक z नंबर लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था z a प्लस आयोटा बी, हमने जनरली लिखा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा बी। स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है जब इसका हम स्क्वायर करेंगे और जब इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर करेंगे तो और इनको प्लस करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। इट मीन्स कि जब हम इनको सोल्व करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ आयोटा नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट जेड स्क्वायर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका स्क्वायर करना है, फिर उसी नंबर का कॉन्जुगेट लेके स्क्वायर करना है और दोनों को प्लस करना है, तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। स्टूडेंट जेड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजनरी पार्ट का अगर साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, ये स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट है। हमें क्या करना है, पहले जेड का स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट जेड का हमें करना है स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास ए प्लस आयोटा भी, इसका हमने किया स्टूडेंट स्क्वायर। जब इसका स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे एक होल ब्रैकेट है उसमें स्क्वायर है, हमें मालूम है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर ये फॉर्मूला ओपन होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास ए फर्स्ट वैल्यू है और ये कंप्लीट बी वैल्यू है। स्टूडेंट हमें ए का स्क्वायर करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम ए का स्क्वायर करेंगे, ए फर्स्ट वैल्यू ए है, ए स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर हमें ए फर्स्ट टर्म को रखना है, फर्स्ट टर्म ए है, फिर हमें सेकंड टर्म बी रखनी है स्टूडेंट, बी है आयोटा बी प्लस बी का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म है आयोटा बी और इसका हमें करना है स्क्वायर। जेड स्क्वायर को हमने रखा सेम, ए स्क्वायर को हमने किया सेम। अब स्टूडेंट 2ab आयोटा, तो स्टूडेंट ये 2ab सेम रखेंगे और आयोटा इनके साथ रखेंगे, 2ab और आयोटा रखा है इसके साथ। स्टूडेंट अब ये जो स्क्वायर है ये आयोटा पर भी है और बी पर भी है, तो जब इस आयोटा पर स्क्वायर लगवाएंगे ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगा बी पर स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट ए स्क्वायर को हम सेम रखेंगे प्लस 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में मालूम है -1 है, वो पुट करेंगे बी स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। स्टूडेंट माइनस प्लस -1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट आया है जेड स्क्वायर का। अब स्टूडेंट हमने जेड इसको स्क्वायर निकाल लिया, अब हमें जेड कॉन्जुगेट लेके उसका स्क्वायर निकालना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो जेड कॉन्जुगेट है, जेड कॉन्जुगेट हमारे पास कितना था, ए माइनस आयोटा भी, और हमने इसका स्क्वायर करना है। जो जेड कॉन्जुगेट है इसका हमने स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है जो उसका स्क्वायर करेंगे। अब स्टूडेंट दो वैल्यू है, बीच में माइनस से होल स्क्वायर है, सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा लेकिन माइनस में, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। स्टूडेंट दोनों फॉर्मूला सेम है, बस इसमें जब प्लस होता है तो सारी वैल्यू प्लस आती हैं और जब माइनस होता है तो मिडल टर्म माइनस होती है। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये ए हो जाएगी पूरी वैल्यू और ये कंप्लीट वैल्यू बी हो जाएगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर करना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ए, तो हम ए का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लगाना है, माइनस लगाया, फिर 2 लगाना है, हमने 2 लगाया, फिर हमें ए लिखना है मतलब फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है ए, फिर हमें बी करना है, बी का मतलब सेकंड टर्म है आयोटा बी प्लस बी का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर हमें करना है, सेकंड टर्म में आयोटा बी और इसका हमें करना है स्क्वायर।
स्टूडेंट ए स्क्वायर सेम ही रहेगा, माइनस 2a आयोटा बी मल्टीप्लाई करना है, 2a भी एक साथ आ जाएगा, इसके साथ लिखेंगे आयोटा प्लस, अब ये स्क्वायर इस आयोटा पर भी है, इस बी पर भी है, तो आयोटा पर आएगा ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और बी पर आएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम स्टूडेंट सेम रखेंगे, माइनस 2ab आयोटा प्लस, अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और बी स्क्वायर को स्टूडेंट हम रखेंगे सेम। ए स्क्वायर को हम सेम रखा, -2ab आयोटा प्लस -1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे बी स्क्वायर। ये आंसर हमारे पास आया स्टूडेंट, z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर किया तो ये आंसर आया, और जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर किया तो ये आंसर आया। स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करना है, z स्क्वायर को प्लस करना है उसके कॉन्जुगेट के स्क्वायर के। तो स्टूडेंट z स्क्वायर हमारे पास कितना निकला है, z स्क्वायर हमारे पास निकला है a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर स्टूडेंट कितना निकला है, z कॉन्जुगेट स्क्वायर हमारे पास निकला है a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ब्रैकेट्स हम इनके ख़त्म करेंगे तो ये सिंपल हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखें, ये प्लस का 2ab आयोटा माइनस का 2ab आयोटा कैंसिल, स्टूडेंट ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर दोनों लाइक टर्म में, a स्क्वायर और a स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस और ये बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और क्योंकि दोनों के साथ माइनस है स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आंसर आया है हमारे पास, जब का z का स्क्वायर किया, z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर किया तो आंसर हमारे पास आया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो आंसर आया है इसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं है, अब इसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं है, इट मीन्स ये रियल नंबर है, और हमें यही प्रूफ करना था कि जब हम इसका आंसर निकालेंगे वो रियल नंबर होगा, इट मीन्स उसके अंदर कोई आयोटा नहीं आएगा। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज आ रियल नंबर, क्योंकि इसके आंसर में कहीं पर भी आयोटा नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के अंदर स्टूडेंट है z माइनस जेड कॉन्जुगेट, यानी z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको माइनस करवाएंगे उसके कॉन्जुगेट से, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों को माइनस करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर लेंगे। आंसर का पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट लास्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा स्टूडेंट, मतलब उसके आंसर में कोई आयोटा नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमने जो z नंबर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है, वो हमने कहा कि हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, प्लस था हमने चेंज करके माइनस किया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें z में से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है z माइनस जेड कॉन्जुगेट, इट मीन्स के z को माइनस करवाना है उसके कॉन्जुगेट से। तो z स्टूडेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी माइनस z हमारे पास है a प्लस आयोटा बी माइनस z कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा बी। स्टूडेंट हमने इसको सोल्व करना है z माइनस जेड कॉन्जुगेट। स्टूडेंट ये ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, इट मीन प्लस की है, तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस के साइन है तो ये कंप्लीट ब्रैकेट सेम ही रहेगा, हमने यहाँ से ब्रैकेट को ख़त्म किया। अब स्टूडेंट किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर वैल्यू साइन माइनस की हो तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं देखें, माइनस अंदर सब वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयोटा भी रहेगा स्टूडेंट सेम। तो देखें ये ए प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का आयोटा भी था ये प्लस का आयोटा भी हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो। अब स्टूडेंट जो अपोजिट साइन है उसको हम कैंसिल करेंगे, प्लस का ए माइनस का स्टूडेंट कैंसिल, और तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा, आंसर हमारे पास आएगा प्लस आयोटा बी, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा बी। स्टूडेंट आयोटा बी ये हो जाएगा 2 आयोटा बी z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आया है z माइनस जेड कॉन्जुगेट का 2 आयोटा बी। अब हमें जो आंसर आया हम इसका क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर करना है।
जो भी हमारे पास आंसर आया z माइनस जेड कॉन्जुगेट का, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो स्टूडेंट z माइनस जेड कॉन्जुगेट का आंसर आया 2 आयोटा b, इसका हमने करना है स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर 2 पर भी आएगा, आयोटा पर भी आएगा और b पर भी आएगा, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 2 पर अलग स्क्वायर आएगा, आयोटा पर अलग स्क्वायर आएगा और b पर अलग स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और b का स्क्वायर स्टूडेंट रहेगा सेम। स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 और b स्क्वायर रहेगा सेम। ये आंसर स्टूडेंट आया है जब हमने z माइनस जेड कॉन्जुगेट के होल स्क्वायर किया, तो आंसर हमारे पास आया है -4 b स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो आंसर आया है इसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं है, आयोटा ख़त्म हो चुका है, हमारे आंसर में आयोटा नहीं आया। जब आयोटा हमारे पास नहीं होता तो हम उसको कहते हैं ये रियल वैल्यू है। और स्टूडेंट यही हमें प्रूफ करना था कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। स्टूडेंट हम लास्ट में इस तरीके से लिख भी देंगे, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया z माइनस जेड कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। पार्ट डी है स्टूडेंट, पार्ट डी के अंदर है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हमने लिया है, फॉर एग्जांपल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर a प्लस आयोटा भी, जनरली हमने कहा है a प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट भी और इमेजनरी भी है। हमें प्रूफ करना है कि जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एब्सोल्यूट लेंगे, स्टूडेंट ये जो साइंबल होती है इसे हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं, इससे हम मॉड्यूलस भी कहते हैं और इससे हम मोड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे, एब्सोल्यूट लेंगे इस z का, या फिर इस z के कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट लेंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करके हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे, दोनों का आंसर ही रियल आएगा। इट मीन्स कि उसमें आयोटा नहीं होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम z है a प्लस आयोटा b, हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं z का। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरीके से लिया जाता है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर ये जो रियल नंबर है इसका हम स्क्वायर करते हैं, इस तरीके से a का स्क्वायर किया, उसके बाद प्लस के साइन लगा दें, उसके बाद स्टूडेंट ये जो सेकंड इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करते हैं, लेकिन आयोटा को हटाकर आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो आयोटा के साथ यहाँ पर स्टूडेंट b हम करेंगे b का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट इस तरीके से लिया जाता है कि उसके रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं फर्स्ट टर्म का, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करते हैं, लेकिन आयोटा नहीं लेते, आयोटा के साथ वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, आयोटा नहीं लेते एब्सोल्यूट में। तो स्टूडेंट यहाँ तक है इसका आंसर। अब स्टूडेंट ये जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर था, जब हमने इसको एब्सोल्यूट लिया तो एब्सोल्यूट में तो हम आयोटा लिखते ही नहीं है, जब एब्सोल्यूट में आयोटा लिखते ही नहीं है तो इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम एब्सोल्यूट लेंगे तो वो स्टूडेंट क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर तो हम आयोटा लेते ही नहीं है, आयोटा के बराबर वाला नंबर उठाते हैं, आयोटा को नहीं लेना होता। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z था a प्लस आयोटा भी, जब हमने इसका मॉड्यूलस लिया तो उसमें आयोटा आया ही नहीं, इट मीन्स कि ये रियल नंबर है, रियल। स्टूडेंट इसी तरीके से z का हमने तो ले लिया, अब हम जो z का कॉन्जुगेट करेंगे, अब स्टूडेंट ये z है, z कॉन्जुगेट किस तरीके से निकलता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा के साथ प्लस है, इसको हम कर देंगे माइनस आयोटा b, और पहली वैल्यू तो सेम ही रहती है, तो ये स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट है। अब स्टूडेंट अगेन हमें इस कॉन्जुगेट का लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट किस तरीके से लेते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म को हम करते हैं स्क्वायर प्लस, उसके बाद स्टूडेंट ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन आयोटा का नहीं करते, आयोटा के साथ जो नंबर लगा हुआ है b इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये b अगर प्लस का हो तो हम प्लस का रखते हैं, जैसे इस केस में b के साथ कौन सा साइन था, प्लस, तो आयोटा के साथ प्लस था तो हमने प्लस का भी रखा, लेकिन यहाँ पर आयोटा के साथ माइनस है तो माइनस का b स्क्वायर करेंगे, z कॉन्जुगेट रहेगा सेम, a स्क्वायर भी सेम रहेगा प्लस। अब स्टूडेंट जब माइनस b का हम स्क्वायर करेंगे किसी भी नेगेटिव नंबर पर, जब किसी भी नेगेटिव नंबर पर, माइनस वाले नंबर पर जब पावर इवन हो 2 4 6 8 हो, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। क्यों आता है, जब आप माइनस b का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब माइनस b को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे b स्क्वायर, तो स्टूडेंट माइनस b स्क्वायर जब करेंगे तो ये b स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास आंसर आया है इसमें कहीं पर आयोटा है नहीं है, हमें मालूम है एब्सोल्यूट में आयोटा को हम लिखते ही नहीं है स्क्वायर रूट में, तो जब हम आयोटा को लिख ही नहीं रहे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट, रियल होगा, सेम ही है दोनों के स्टूडेंट। तो हमने प्रूफ कर दिया कि z का कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एब्सोल्यूट लें या उसके कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट लें, दोनों ही रियल आएगा, दोनों में आयोटा नहीं होता। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसके स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z हम इसका स्क्वायर करें,
या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का स्क्वायर करें और जब दोनों को माइनस करें तो उसका आंसर इमेजिनरी नंबर आएगा, यानी ऐसा नंबर आएगा लास्ट में आंसर के जिसके साथ आयोटा लगा होगा। तो स्टूडेंट हमने जो इस क्वेश्चन के अंदर z लिया हुआ है वो लिया हुआ है हमने a प्लस आयोटा b। हमने कहा था ये एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। स्टूडेंट ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमें स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट z जो हमारे पास गिवन है, z हमने लिया हुआ a प्लस आयोटा b। हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो z का स्क्वायर करना है, यानी z की जो वैल्यू है इसका हमें करना है स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हमें मालूम है दो टर्म है और ब्रैकेट है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हमारे पास टर्म a है और ये कंप्लीट टर्म हमारे पास b है। तो स्टूडेंट हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर करना है, तो ए हमारे पास स्टूडेंट ए ही है तो हम ए का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस लगाना है, टू फॉर्मूले का लगाना है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास ए ही है। फिर बी स्टूडेंट, बी का मतलब सेकंड टर्म हमारे पास आयोटा बी है। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर करना है, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म में स्टूडेंट हमारे पास आयोटा बी, हमने क्या इसका स्क्वायर। ए स्क्वायर स्टूडेंट सेम ही रहा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, टू एक से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करवाना है आयोटा बी से, तो 2ab साथ लिखते हैं और आयोटा आ जाएगा इनके साथ। उसके बाद स्टूडेंट ये स्क्वायर इस आयोटा पर भी है, इस बी पर भी है, आयोटा का स्क्वायर, तो स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर करेंगे और बी पर भी स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट ए स्क्वायर सेम ही रहेगा, प्लस 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 होती है, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, बी स्क्वायर सेम आएगा, ए स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 2ab आयोटा प्लस स्टूडेंट देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब 1 को इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो जेड स्क्वायर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे उसका हमारे पास आंसर आया ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें सेकंड पार्ट क्या करना था, सेकंड पार्ट हमें ये करना है कि जो जेड है कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट हमारे पास स्टूडेंट था, जेड कॉन्जुगेट था हमारे पास ए माइनस आयोटा बी। अभी हमने जेड कॉन्जुगेट का भी हमने स्क्वायर करना है, जेड कॉन्जुगेट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर, पहले हमने यूज किया था a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब प्लस हो तो सारी वैल्यूज प्लस की और जब माइनस हो तो मिडल वाली माइनस की हो जाती है। ये स्टूडेंट पूरी वैल्यू हमारे लिए a है फर्स्ट टर्म, ये पूरी वैल्यू b हमारे पास सेकंड टर्म है आयोटा b। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर करना है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए तो हमारे पास ए ही है तो हमने ए स्क्वायर किया, फिर माइनस लगाना है, 2 फॉर्मूले का लगाना है, उसके बाद ए यानी फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ए ही है। फिर हमें स्टूडेंट बी हमारे पास यहाँ पर है आयोटा बी सेकेंड टर्म, उसके बाद हमें प्लस करना है बी स्क्वायर का मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है, सेकेंड टर्म में आयोटा बी हमने इसका स्क्वायर किया। अब स्टूडेंट ए स्क्वायर सेम ही रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a आयोटा बी को, तो स्टूडेंट 2ab हम एक साथ लिखेंगे, आयोटा लास्ट में लगाएंगे प्लस। अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है इस आयोटा पर भी इस बी पर भी, तो हम आयोटा पर अलग से स्क्वायर लगाएंगे, बी पर अलग से स्क्वायर लगाएंगे। ए स्क्वायर स्टूडेंट सेम ही रहेगा -2ab आयोटा प्लस, अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, बी स्क्वायर रहेगा सेम, ये हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर -2ab आयोटा प्लस, अब स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा सेम। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू निकली है जेड कॉन्जुगेट के स्क्वायर की। अब स्टूडेंट हमें क्या करना था, इनको माइनस करवाना है, तो जेड स्क्वायर को माइनस करवाना है, जेड स्क्वायर को माइनस करवाना है जेड इसके कॉन्जुगेट के स्क्वायर के साथ। तो स्टूडेंट जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकली थी ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हमें माइनस का साइन लगाना है, माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर हमारे पास निकला है ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये पूरा ब्रैकेट है, इसके बाद प्लस का साइन है तो ये सेम ही रहेगा, ख़त्म कर देंगे हम इसके ब्रैकेट्स को, तो ये अंदर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी। अब स्टूडेंट इस पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाएंगे,
क्यों हो जाते हैं देखिए स्टूडेंट, ये माइनस हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab आयोटा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट देखें ये फर्स्ट वैल्यू प्लस की थी, ये माइनस की हो गई, सेकंड वैल्यू माइनस की थी तो प्लस की हो गई, और थर्ड वैल्यू माइनस की तो प्लस की। तो शॉर्टली हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो हम डायरेक्ट उसका साइन चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि अपोजिट साइन किसकी है, किस 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 को हम कैंसिल करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर देखें ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो स्टूडेंट यहाँ पर बचेगा प्लस 2ab आयोटा, यहाँ पर बचेगा प्लस 2ab आयोटा। स्टूडेंट 2ab आयोटा 2ab आयोटा, तो ये हो जाएंगे 4ab आयोटा। ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर किसका है, जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका जो हमारे पास लास्ट आंसर है 4ab आयोटा, इसके अंदर आयोटा है, जब किसी भी टर्म में आयोटा आ जाए तो इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। और स्टूडेंट हमें यही प्रूफ करना था कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा उसमें इमेजिनरी नंबर होगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा, उसमें आयोटा होगा। तो स्टूडेंट इसके अंदर आयोटा है तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसके अंदर आयोटा आएगा। लास्ट में हम लिखेंगे स्टूडेंट हैंस प्रूफ डेट, प्रूफ कर दिया हमने, जब इसको सोल्व किया तो ये एक इमेजिनरी नंबर इसका आंसर आया।